नमस्कार सभी को। आज अपन देखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के विषय में अपन पढ़ेंगे। वो संख्या कितने प्रकार की होती है, कैसे क्या होती है, कैसे क्या होती है, वो सब अपन देखेंगे आज। देखो संख्या, सबसे पहले तो संख्या जो संख्या होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से मिलकर बनी होती है। क्या होती है? जो संख्या होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से मिलकर बनी होती है। और अंक कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये सारे अंक है आपका। ये आपका इकाई का अंक हो जाएगा, ये दहाई का अंक, ये आपका सैकड़ा, ये आपका हजार, और ये आपका 10,000। ऐसे कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। यानी ये कोई आपका नंबर है, ये कोई आपका संख्या है, और इसमें अंक कितने हैं आपका? 1 2 3 4 5 है। 5 अंकों की एक संख्या है। संख्या आपका एक अंक की भी होती है, जो कि कहाँ से होती है? 1 से लगा के 9 तक। ये एक अंक की संख्या है, ठीक है। फिर आपका संख्या 2 अंक की भी होती है। कहाँ से होती है 2 अंक की संख्या? 10 से लगा के 99 तक। फिर आपका संख्या 3 अंक की भी होती है। 3 अंक की कहाँ से होती है? 100 से लगा के 999 तक। फिर 4 अंक की संख्या भी होती है। 4 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या, ये 4 अंक की संख्या क्या हो जाएगी आपका? 1,000 से लेके 9,999 तक, ठीक है। और 5 अंक की कितना तक हो जाएगी आपको? 5 अंक की संख्या 10,000 से लेके 99,999 तक ही आपका रहेगा। इतना आप देखते हो, आगे चलता जाएगा। यानी अंक, जितने अंक होंगे उतना आपका अंक वाली संख्या हो जाएगी। यहाँ पर एक अंक है यानी इकाई का अंक है। यहाँ पर 2 अंक यानी कि इकाई का है, और एक क्या है आपका? दहाई का है। फिर 3 अंक है। यहाँ पर 3 अंक कितना हो गया आपका? 100 से लगा के 999 तक। यहाँ पर 3 अंक है, तो ये आपका इकाई का अंक आ जाएगा, दहाई का अंक आ जाएगा, और सैकड़ा आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका 4 अंक है। 4 अंक कहाँ से कहाँ तक है आपका? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। फिर आपको 5 अंक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इससे चलता रहता 10,000, ठीक है। लाख, 10 लाख, अरब, 10 अरब, ठीक है। करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे चलता जाता है। तो ये आपका रहेगा पूरा नंबर सिस्टम का। अब हम देखते हैं सिस्टमेटिक इसको पढ़ के। ये आपका डिजिट क्या होता है? फोर्स नंबर। डिजिट यानी अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना आपका डिजिट है, ठीक है। इसमें एक जीरो भी लगा लेना। ये क्या आपके अंक है। और आपके नंबर क्या हो जाएंगे? नंबर यानी कि संख्या, वो हो जाएगी आपका 11, ठीक है। 32, जो का, ये आपका 3 अंकी, ये आपका 4 अंकी, ठीक है। ऐसे ये यानी कि संख्या क्या रहेगी आपका? ये भी आपका संख्या है, लेकिन ये अंक भी है, ठीक है। ये एक अंक वाली संख्या है। वो जहां पर एक अंक होता है उसे अंक बोलते हैं, ठीक है। ये आपका संख्या है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है। इनको अंक नहीं बोल पाओगे आप। ये संख्या है आपका 2 अंकों वाली संख्या, यानी एक में एक तो क्या है? एक इकाई का अंक, एक दहाई का अंक। यहाँ पर एक इकाई का, एक दहाई का है। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों अंक की, ठीक है। तो ये आपका संख्या होगी। अब यहाँ पर
आता है स्थानीय मान, प्लेस्ड वैल्यू। स्थानीय मान कैसे क्या डिसाइड करेंगे? इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान, वह दूसरा होता है आपका जातीय मान, ठीक है, या अंकीय मान। ठीक है, मान यानी कि संख्याओं के मान कितने होते हैं आपका? एक होता है स्थानीय मान, एक होता है आपका जातीय मान, यानी कि दो मान पे आपका निर्भर करते हैं। ठीक है, अब दो मान पे निर्भर करते हैं, तो ये आपका स्थानीय मान, ये आपका जातीय अंकीय मान। तो इसमें देखते हैं कि जैसे यहाँ पर आपका संख्या दे रखी है आपका 600, क्या देखा है? 600 आपको दे रखा है, 6 600 दे रखा है। तो इसको आपको, ये इसका स्थानीय मान क्या होगा? 6 × 100, यानी इसका स्थानीय मान कितना हो जाए आपका? 6000। ठीक है, इसको ये देखना है। क्लियर? फिर आपका अगला अगर देखते हैं अपन, ये जैसे 600, 600 का स्थानीय मान ऐसा करेंगे, फिर इसको देखेंगे 600, ये आपका आ जाएगा 600, क्या आपका स्थानीय मान हो जाएगा। और अंकीय मान देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 600, और यहाँ पर ये अंक क्या है इसका? 6, ये अंकीय मान है। ठीक है, और ये आपका स्थानीय मान है। ये आपकी संख्या है 4 5 2 6। यहाँ पर पूछा है कि दो का जातीय मान, स्थानीय मान क्या है? तो दो गुणित कितना करोगे? यहाँ पर कितना है? 10, कितना हो जाए आपका? 20, यानी कि दो का जातीय मान कितना हो जाए आपका? 20 हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं कि आपका अगली संख्या ये ले लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो 4 गुणित, यानी कितना, 2 बच रहे हैं, यानी कि 100 का गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 400, यानी कि इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका? 400 हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं 625, यहाँ पर बोल रहा है कि दो का स्थानीय मान, तो 2 गुणित यहाँ पर एक अंक, यानी एक 10 से गुणा कर दो, कितना हो जाए आपका? 20, यानी इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 20। अब जातीय मान क्या होता है? यानी कि दो का जातीय मान क्या होता है? दो का जातीय मान 2 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, 6 का जातीय मान 6 होगा, इसी प्रकार जो 8 का जातीय मान 8 होगा, इस प्रकार चलता ही रहता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका जातीय मान। जातीय देखो, स्थानीय मान कैसे देखोगे? उसमें आपको क्या करना है? 10, 100, 1000, ये इन संख्याओं को गुणा करके आपको निकालना है। अगर संख्या आपका ये, जैसे आपका ये संख्या है, ये आपकी संख्या है, आपको पूछा 5 का 3, 5 के पीछे कितने संख्या छूट रही? 2, यानी आपका गुणा किसका हो जाएगा? 100 का हो जाएगा, यानी कि 5 गुणित 100 बराबर कितना हो जाएगा? 500, यानी कि ये होगा आपका स्थानीय मान। जातीय मान क्या हो जाएगा? 5 का जातीय मान क्या होगा आपका? 5 ही होगा। ठीक है, क्लियर? फिर आपका ऐसा करना, यानी 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 4 गुणित कितने अंक की संख्या है? 3, यानी कि कितना? 1000 से क्या हो जाएगा आपका? गुणा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका? 4000, इसका क्या है? स्थानीय मान है। अब देखते हैं संख्या रेखा। सबसे पहले अपनों ने क्या सीखा कि एक अंक की संख्या क्या होती है? 1 से लगा के 9 तक। फिर अपनों ने सीखा दो अंक की संख्या किसे बोलते हैं? जो स्टार्ट होती है कितना से? 10 से लेके 99 तक। फिर आपका ऐसे ही चलेगा कि 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या क्या होगी आपका? 100 से लगा के कितना हो जाएगा आपका? 999 तक। ऐसे ऐसे आपका चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे संख्या बढ़ाते रहो, चलता रहेगा।
फिर अपने हमने देखा डिजिट, अंक देखें, अंक क्या है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये अंक है। संख्या क्या हो जाएगी आपका, संख्या हो जाएगी आपका, जैसे मान लो कि ये आपका 22 है, ये 23 है, ये 50 है, ये आपका 3 अंक की संख्या है, ये आपकी 4 अंक की संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका कितना 6 अंक की संख्या है। इसे आपकी संख्या चलती रहेगी आपकी, ठीक है। तो ये आपकी संख्या हो गई, यानी आप लोगों ने पहले 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, फिर हम अंक देखिए, फिर संख्या देखिए, फिर आपका संख्या कितने अंक की। फिर आप लोगों ने देखा स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान के लिए गुणा होता है, यानी कि 5 गुणित आपका 100 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 500, यानी जहां पर 5 है 500, ठीक है। अब फिर आपका आता है जातीय मान, जातीय मान यानी जो अंक है उसी का मान, यानी कि 5 है तो 5 का अंकीय मान क्या होगा 5 होगा, 2 का अंकीय मान क्या होगा 2 होगा, 3 का अंकीय मान क्या होगा 3 होगा, ठीक है। अब देखते हैं संख्या रेखा, कि संख्या रेखा क्या होती है। आपकी जो संख्या रेखा है, स्केल देखी होगी, सेम स्केल टाइप होता है पूरा। यहाँ पर रहता है 0, इधर 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ऐसी रहती है संख्या। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 10-10 की गेम रहती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइनें रहती हैं एक के बीच में। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस टाइप में। इधर होती है आपका प्लस वाली संख्या, चलती रहेगी, ठीक, इधर रहेगी आपका माइनस वाली संख्या, इधर प्लस वाली, इधर माइनस वाली, ठीक है। तो ये जो आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है, संख्या रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, संख्या रेखा कहलाती है। यहाँ पर 0 से इधर वाली जो संख्या होती है धनात्मक होती है, धनात्मक संख्या होती है, ठीक है, यानी कि क्या होता है प्लस प्लस वाली संख्या होती है। 0 से इधर वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है आपका ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या होती है, जो क्या होती है माइनस वाली संख्या होती है। इधर भी इनफाइनाइट है, उधर भी इनफाइनाइट है, ठीक है, इधर माइनस इनफाइनाइट है, उधर प्लस इनफाइनाइट है। जो नंबर होता है वो क्या होता है आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। वास्तविक संख्या कहाँ तक होती है आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये आपका संख्या है। अब अपन देखेंगे संख्या का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्या का वर्गीकरण है मिश्र संख्या है, मिश्र संख्या, ठीक है। ये दो पार्ट में होती है आपका, ठीक है, दो पार्ट में होती है। पहला पार्ट होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा पार्ट होता है आपका काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या, ठीक है। ये होती है संख्या, मिश्र संख्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है आपका काल्पनिक संख्या, ठीक है, इमेजिनरी संख्या। इससे अपन यहाँ पर ये जो संख्या होती है, ये वाली संख्या देख लेते, काल्पनिक संख्या क्या है आपका आयोटा है, ठीक है,
आयोटा वाले जितने नंबर होता है, और आयोटा की जो वैल्यू होती है रूट के अंदर कितना होता है, -1 होती है, या फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है आपका, रूट के अंदर -1 इंटू रूट के अंदर -1 बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आयोटा होती है, ये जो संख्या होती है आपको क्या रहती है, काल्पनिक संख्या होती है। यानी कि जिस संख्या के साथ आयोटा अगर लग जाता है, वह संख्या क्या कहलाती है आपका, आयोटा। ठीक है, वह संख्या क्या कहलाती है, काल्पनिक। काल्पनिक संख्या कहलाती है। आयोटा की जगह आप हमेशा भी इसको रूट के अंदर माइनस करना, या रूट के अंदर क्या हो, माइनस वाली संख्या हो, क्या हो, रूट के अंदर माइनस वाली संख्या हो, रूट के अंदर माइनस वाली संख्या हो, या आयोटा हो। ठीक है, ये दोनों चीज आपका अगर संख्या के साथ है तो वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, यानी कि आपको क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या कहलाएगी। अब इधर आते हैं वास्तविक संख्या। इसका बहुत बड़ा चैप्टर है वास्तविक संख्या का। ठीक है, काल्पनिक संख्या यही खत्म हो जाती है, लेकिन वास्तविक संख्या बहुत बड़ी रहती है। क्लियर, तो वास्तविक संख्या अपन देखते हैं। वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या सबसे पहले तो आपका ये रहेगा कि वास्तविक संख्या होती कहां से कहां तक है, -∞ से +∞ तक की जो संख्या होती है वो क्या होती है, आपका वास्तविक संख्या होती है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। पहले सबसे पहले अपन थोड़ा मिश्रित संख्या, यानी कि संख्या वर्गीकरण। संख्या क्या होती है आपका, मिश्रित संख्या। ठीक है, मिश्रित संख्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या में आपका आयोटा या आपके रूट के अंदर माइनस वाली संख्या होगी, वो आपकी काल्पनिक संख्या कहलाएगी। फिर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहां से कहां तक होती है, आपका -∞ से +∞ वाली जो संख्या होती है वह आपका क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। और वास्तविक संख्या के भी प्रकार होते हैं, वास्तविक संख्या को देखते हैं अपन। अब वास्तविक संख्या आपका आ जाती है दो प्रकार, क्या हो जाता है, दशमलव संख्या, दशमलव दशमलव संख्या, और इधर आ जाते हैं इसका पूर्णांक संख्या। तीन प्रकार की होती है, एक वास्तविक जो संख्या होती है वो क्या होती है, एक तो दशमलव के रूप में होती है, एक होती है आपका पूर्णांक के रूप में होती है ना। दशमलव के भी दो प्रकार होते हैं। क्या होता है दशमलव के दो प्रकार, यानी दशमलव के भी दो प्रकार, एक तो पूर्णावृत्ति, ये होता है आपका पूर्णावृत्ति दशमलव संख्या, पूर्णावृत्ति दशमलव संख्या, और अपूर्णावृत्ति दशमलव संख्या। यानी पूर्णावृत्ति दशमलव संख्या, और एक होती है आपका अपूर्णावृत्ति दशमलव संख्या। सबसे पहले आपका क्या होता है, मिश्रित मिश्रित संख्या, मिश्रित आपका वास्तविक, काल्पनिक, वास्तविक, फिर आपका आ जाता है -∞ से +∞। फिर आपका वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है आपका दशमलव संख्या, एक होती है आपका पूर्णांक संख्या। दशमलव संख्या आपका दो प्रकार की हो जाती है, पूर्णावृत्ति दशमलव संख्या, अपूर्णावृत्ति दशमलव संख्या। तो यहाँ पर पूर्णावृत्ति में आपका क्या है कि जो दशमलव के बाद जो नंबर होता है वो कंटिन्यू आपका उसको पूर्णावृत्ति होगा। लेकिन आप पूर्णावृत्ति संख्या क्या अपन बटे के रूप में लिख सकते हैं, बटे के यानी कि क्या लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अपूर्णावृत्ति संख्या का अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं,
अपूर्णावती दशमलव संख्या बोलते हैं, और इसे अपन क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, उस जो पूर्णावती है, जो पूर्णावती उसमें क्या है, बार बार आपका क्या रहेगा, नंबर रिपीट होता रहेगा। आगे नहीं समझ में इसमें, उसमें क्या आपका पूर्णावती में क्या होगा, जैसे मान लो कि आपने दिया एक में 3 का भाग दिया, तो क्या हो जाए, 0.3 3 3 3 3 यानी कि आपका क्या है, 3 की क्या पूर्णावती होती जा रही है। ठीक है, ये आपका 3 की पूर्णावती होती जा रही है, यानी कि आपका पूर्णावती दशमलव संख्या हो गई। अब अनुपूर्णावती यानी, या फिर अपूर्णावती, अनुपूर्णावती अपूर्णावती यानी भाई अपूर्णावती जो संख्या है, वह आपका, जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या लिख दिया, 0.5, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 में लौटाएंगे, क्या बच जाएगा 10, यानी कि 5/10, या इसको लिख सकते 5/5 10, यानी ये क्या हो गया आपका, अंश बटा हर के रूप में चेंज हो गई। अब अंश बटा हर के रूप में चेंज हो गई, यानी कि ये क्या हो गया आपका, एक परिमेय संख्या है, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक दशमलव यानी अपूर्णावती दशमलव संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। अब आते हैं अपने जो पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या बहुत प्रकार होते हैं, वो सबसे खतरनाक होती है पूर्णांक संख्या। दशमलव संख्या में कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, दशमलव और पूर्णावती तो यहाँ पर पूर्णावती यानी कि रिपीटेड डेसिमल, रिपीटेड डेसिमल यानी कि दशमलव के बाद क्या होगी आपका संख्या रिपीट होगी। ठीक है, और नॉन रिपीटेड डेसिमल यानी कि आपका क्या होगा, दशमलव के बाद संख्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर संख्या आती जाएगी यानी रिपीटेड, और यहाँ पर संख्या खत्म हो जाएगी यानी कि नॉन रिपीटेड। और नॉन रिपीटेड को ही क्या बोलते हैं अपन, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसको अपरिमेय संख्या के रूप में अपन चेंज कर सकते, सॉरी, हाँ, अपरिमेय संख्या के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा दशमलव जिसे अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, दशमलव संख्या कहलाती है, और इसे परिमेय संख्या करते हैं, अपरिमेय संख्या करते हैं। इसमें थोड़ा अपडेट कर लेना, ये जो अनुपूर्णावती जो दशमलव संख्या है, उसमें क्या होता है कि उसको अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। मैंने जो पहले बताया है वो थोड़ी गलत जानकारी दी हुई है। ठीक है, इसको अपडेट कर लेना। थोड़ा ये दिक्कत दे रहा है, तो उसको समझ लेते हैं कि आपका जो दशमलव जो संख्या है आपका, एक होता है, क्या होता है, पूर्णावती दशमलव संख्या, वो एक होता है आपका अपूर्णावती दशमलव संख्या। ठीक है, पूर्णांक वाला देखेंगे अगले वीडियो में। अभी इसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला हो गया है, क्योंकि पहले जो जानकारी थी उसका गलत थोड़ा बचा हो गया है, तो उसको सही कर लेते हैं। अपूर्णावती जो संख्या होती है उसको अपन हर बटा अंश के रूप में नहीं लिख सकते। वह संख्या क्या होती है, और वह क्या होता है आपका, वह ये संख्या क्या कहलाती है, आपका अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या रहेगी, और इसको अपन दशमलव के रूप में अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यानी कि पूर्णावती को अपन दशमलव अंश हर बटा अंश के, अरे यार गलत हो रहा है, अंश सो अंश बटा हर, यानी आज क्लास को भी दिक्कत दे रही है। ठीक है, कहाँ तक दिक्कत देगी, अगली क्लास में अच्छे से समझ करेंगे। हाँ, अंश बटा हर के रूप में इसको क्या कर सकते हैं अपन, नहीं लिख सकते, इसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, या आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगी या फिर परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये दशमलव प्रसार में, यानी कि दशमलव जो होता है वास्तविक संख्या, दशमलव संख्या क्या लेते हैं आपका, दो दशमलव प्रकार, दो प्रकार की संख्या होती है। आप एक पूर्णावती दशमलव संख्या, ठीक है, एक आपको होता अपूर्णावती दशमलव संख्या। अपूर्णावती को अपन अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जो पूर्णावती संख्या होता है उसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, और उसके जो
आपका पूर्णावती जो संख्या होती है, पूर्णावती, ठीक है, ये वाली जो संख्या होती है इसे अपन परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है, और इसको अपन अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या और भिन्न संख्या लगभग लगभग आपका परिमेय संख्या। सबसे पहले देखो परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या आपका अंश और उसका हर, ठीक है। और भिन्न भी क्या होता है, भिन्न में भी क्या होता है, अंश और हर होता है। यानी कि परिमेय संख्या और भिन्न क्या हो जाएंगे, आपका एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, या इसका एक दूसरे से संबंध रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो आपका जो संख्या अपने पढ़ी है, सबसे पहले अपना नंबर देखिए। नंबर होते हैं आपका 1 2 3 4, मतलब 0 से लगा के 9 तक आपके नंबर होती है, अंक होते हैं, डिजिट होते हैं। फिर आपका नंबर आपका 2 अंक से चालू होता है, 10 से लगा के जितनी भी संख्या आप जितने अंक ले लो वो रहता है। फिर उसके बाद आपने संख्या रेखा देखी। संख्या रेखा आपको पता ही है, एक लाइन होती है, उसमें स्केल आपने देखी, स्केल के साइड में आपका 10 10 की गेम रहती है बीच में। 0 से इस तरफ की आपका माइनस वाली संख्या रहती है, 0 से उस तरफ वाली आपका प्लस वाली संख्या रहती है, ठीक है। और इधर भी इनफाइनाइट तक होती है, उधर भी इनफाइनाइट तक होती है, ये भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अपन अब संख्या का वर्गीकरण देखते हैं। तो फिर इसका वो स्थानीय मान, स्थानीय मान में आपको क्या करना है, जो भी संख्या उसका जितनी संख्या बचे उसको मैं गुणा कर देना। जैसे मान लो कि यहाँ पर यह संख्या दे रखी है और अगर 5 का मान निकाला तो 5 × 10 हो जाएगा, यानी इसका स्थानीय मान कितना, 50 है। लेकिन अगर इसका आपको पूछे जातीय मान कितना, आपका 5, ठीक है, क्लियर। ये आपका स्थानीय मान और जातीय मान अपने देखा है। उसके बाद संख्या रेखा देखिए, फिर संख्या रेखा का वर्गीकरण, ठीक है, वो रहेगा आपका। संख्या रेखा का जो वर्गीकरण है वो मिश्रित संख्या रहती है, एक होती है वास्तविक अवास्तविक संख्या, एक होती है आपका काल्पनिक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या आपका थोड़ा दायरा बढ़ेगा, लेकिन काल्पनिक संख्या सीमित रहती है। जिस संख्या के साथ अगर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या हो या आयोटा हो वो काल्पनिक संख्या कहलाएगी। और वास्तविक संख्या में अपना 2 चीजें होती है। क्या क्या होता है, एक होता है दशमलव, ठीक है, एक होता है पूर्णावती दशमलव, मतलब दशमलव प्रसार, ठीक है, या दशमलव संख्या। और एक होता है आपका पूर्णांक संख्या, ठीक है। यानी जो वास्तविक संख्या होती है उसमें भी आपका 2 चीजें होती है, एक होता है आपका दशमलव संख्या और पूर्णांक संख्या। दशमलव संख्या में अपन देखते हैं कि पूर्णावती दशमलव संख्या होती है, अपूर्णावती दशमलव संख्या होती है। ये दशमलव का चैप्टर एक खत्म हो जाता है, फिर अपना चलता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल इतना ही, ठीक है। और आगे अच्छी अच्छी जानकारी के लिए वीडियो मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल को आगे भी मतलब शेयर करते रहे, और अपने मित्रों को भी थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करने का बोले, ताकि इसमें जो मेरा टारगेट है वो टारगेट पूरा हो जाए। तो उसके बाद में और थोड़ा अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँ और अच्छी सी जानकारी आपके लिए लाता रहूँ, यही मेरा मकसद है, ठीक है। अभी थोड़ा आज की क्लास थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। इसको और कल मैं एक बार रिपीट को समझा दूंगा। उसके बाद अपन देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में बहुत सारी संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। आपका परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। यानी कि ये सारी चीजें अपन कल के वीडियो में या आने वाले जो वीडियो में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।